जरा मैं तो सोचता हूं कि मैं भी उस दिन कह दूंगा जिस दिन सचमुच मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि रामायण पढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं भी कह दूंगा पढ़ो तो सही, रखो किसी मंदिर में महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण भी रखो किसी मंदिर में। नहीं रखोगे आप, क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि उसमें रावण का भी एक अच्छा करैक्टर सामने आता है। हम सोचते हैं रावण सीता ले गया, नहीं, रावण सीता लेके जा रहा है। ब्राह्मणवाद को इस चीज से कोई बात नहीं है। बात यह है कि एक असुर जो है ना, वो एक स्टेट को स्टैब्लिशमेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक राज को। अगर दुष्कर्म ही सजा होती तो मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं। सिखों के एक फिलासफर हुए गुरु काल में भाई गुरदास जी, वो कहते हैं चारे वेद बखान दा चतुर्मुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा वेख सुरस्ती रूप लबाना। इससे बड़ा दुष्कर्म और कौन हो सकता है कि अपने आप को 4 वेदों का ज्ञाता कहने वाले ब्रह्मा जी अपनी बेटी सरस्वती पर मोहित हो गए। उनका पुतला क्यों नहीं जलाया जाता? रावण को क्यों जलाया जाता है? गौतम नार अहल्या तिसनु देख इंद्र लोभाना। गौतम ऋषि की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने वाले इंद्र जी के पुतले जलाने की सजा क्यों नहीं दी जाती? क्या ये दुष्कर्म नहीं है? और आप वाल्मीकि रामायण को पढ़े, उसमें जो रावण का करैक्टर है वो तो बड़ा स्पष्ट कहता है, जनक नंदिनी जब तक मन करके तुम मेरे साथ रहने को तैयार दियो, मैं तुम्हारे तन को टच भी नहीं करूंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जिसका करैक्टर है, क्यों हर बार उसको जलाया जाता है? और मैंने जहां से बात की थी ना, उस सोच को समझने की जरूरत है। हुनर, शिक्षा, राजसी विचारधारा, वो ब्राह्मणवाद आपकी तीनों को खत्म करना चाहता है। आपके हुनर को कैसे खत्म करता है? एकलव्य द्रोणाचार्य को देखता है कि वो तीर अंदाजी करवा सकता है, वो देख देख के तीर अंदाजी सीखता है, लेकिन जब गुरु दक्षिणा के लिए जाता है वो बोलता है अंगूठा काट के देते, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक दलित जो है वो अच्छा तीर अंदाज हो। वो आपका हुनर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात, शंभू को क्यों मारा जाता है? इसलिए क्योंकि उस वक्त वो एक स्पिरिचुअल पैरामीटर जो खड़ा कर रहा है ब्राह्मणवाद के सामने, वो शिक्षा की और भक्ति की बात करता है, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। रावण को क्यों जलाया जाता है? क्योंकि वो राम के सामने एक स्टेट की बात करता है। और मैं एक बात और भी कह दूं, गुरबाणी ने, गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने इसको बड़ी अच्छी तरह डिफाइन कर दिया। कई बार जो हमारे सिखों के कथावाचक लोग हैं ना, जो किसी तरह से उनके बहकावे में आ चुके हैं, वो कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में तो बहुत बार राम आया, पर हमारा राम कौन सा है? उस राम को भी उन्होंने डिफाइन किया है। जो हमारा राम है ना, गुरु नानक साहब कहते हैं ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माहे। जिस राम की, जिस अकाल की, जिस भगवान की पूजा हम करते हैं, वो जिसके मन में बस जाता है, वो ना तो वो रोता है और ना कभी मौत से डरता है। पर इस राम के बारे में वो कहते हैं, रोवे राम निकाला भया सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। जो दशरथ का बेटा राम है वो तो सीता के बिछोड़े में भी रो रहा है। नहीं मानते हम, हमारा राम और है। गुरु नानक सच्चे पातशाह इस ब्राह्मणवाद के स्टेट के सामने खड़ा क्या करते हैं जो आज खड़ा करने की जरूरत है? वो कौन सा स्ट्रक्चर है? जब उनको यज्ञोपित जनेऊ पहनने वाले के लिए पंडित हरदयाल आता है तो वो कहते हैं पंडित जी पहनने के लिए तैयार हूं, पहना दो। पर एक बात का जवाब दो मुझे, दया कपास संतोख सूत जत गड्डी सत वट एह जनेऊ जी का है तब पंडे कत। पांडे जी मेरे गले में डाल दो जनेऊ, पर एक शर्त है, अगर जे जनेऊ गलता नहीं है, सड़ता नहीं और चलता नहीं है, जो मेरे साथ ही नहीं जा सकता, मैं तेरे जनेऊ को धागा समझता हूं, मैं नहीं पहनता। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं पंडित जिस धागे को तू जनेऊ कहता है ना, मेरे घर में तो बच्चे भी उस धागे के साथ खेलते हैं, क्योंकि मैं तो काम ही ये करता हूं।
मेरा तो काम ही बुनना है। जिस धागे को तू जनेऊ समझ के धार्मिक समझता है ना, मेरे घर के तो बच्चे भी उसके साथ खेलते हैं। मेरे घर में तो वो बहुत बड़ा है। अगर वो धर्म का अंश है ना, तो मेरे घर में वो बहुत बड़ा। मैं उसको नहीं मानता। आगे की बात, जब मंदिर की बात आती है तो गुरु नानक साहब उसके सामने एक स्ट्रक्चर देते हैं धर्मशाला का। हम बुतप्रस्त नहीं है, हम बुतप्रस्ती को नहीं मानते। धर्मशाला में मनुष्य की जिंदगी के नियम जो हैं वो सिखाए जाते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी हो। और वो जिंदगी कहां से शुरू होती है? वो जिंदगी शुरू होती है जब गुरु नानक साहब धर्म प्रचार के लिए जाते हैं, तो उनका जो पहला साथी है और सारी जिंदगी साथ निभाने वाला साथी है, वो भी उस समय एक दलित जाति से है, मर्दाना जी। भाई गुरदास को कहना पड़ा, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मर्दाना। आगे की बात, थोड़ा और आगे आ जाए। मैंने ये स्ट्रक्चर की बात की है कि अगर इस स्वयं इस मंदिर और इस संप्रदाय के स्ट्रक्चर को तोड़ दें तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा। और उस यूनिटी के लिए आपको ये 3 चीजें अपनानी चाहिए, जैसे कबीर साहब ने किया, नामदेव जी ने किया और भक्त रविदास जी ने किया। उसके सामने जवाबदेह हो जाना, उसके स्ट्रक्चर को नकार देना और उसके सामने जन समूह का एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर देना। ये 3 चीजें जो हैं वो आज के युग में, आज के समय में बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारा दुश्मन है ना, वो केवल और केवल साजिश करता है, केवल और केवल साजिश करता है। आज हम मिलके बैठे हैं ना, कुछ विषयों के बारे में बात हो रही है, कुछ सब्जेक्ट पर बात हो रही है। आप हैरान होंगे कि सारे हिंदुस्तान में 42,000 से ज्यादा संघ की शाखाएं रोज लगती हैं। वो रोज चर्चा करते हैं। हमारी चर्चा है कि हमने ब्राह्मणवाद से मुक्त कैसे होना है, उनके षड्यंत्र हैं, इनको गुलाम कैसे बनाना है, वो भी रोज कर रहे हैं। इसलिए अगर उनकी ये सोच, उनकी ये मानसिकता है, तो हमें भी समझना पड़ेगा कि हमारी मानसिकता कितनी ऊंची होनी चाहिए, हमें कितने ऊंचे होना चाहिए। क्योंकि जब हमने स्वयं संस्था और संप्रदाय की बात की है ना, तो इसको ब्राह्मणवाद हर स्टेट में यूज करता है। आपको शायद याद हो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उस समय जगन्नाथपुरी के जो ब्राह्मण पांडे हैं वो लोगों में एक रूमर फैलाते हैं, एक अफवाह फैलाते हैं कि रात को देव जी का हमें सपने में एक आश्वासन प्राप्त हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि इस मंदिर की सारी स्पुर्दारी ब्रिटिश को दे देनी चाहिए। बात ये नहीं है कि वो मंदिर का प्रबंध दे रहे हैं, वो एक रिश्ता बना रहे हैं। और कैसा रिश्ता? उस रिश्ते से 75,000 रुपए हर साल ब्रिटिश को जा रहे हैं। किसके लिए? कि जो हमारी जाति प्रथा उसको खत्म नहीं करना। एक लालच है जो उस स्थान से दिया जा रहा है जहां पे पैसे हम तुम चढ़ा रहे हैं, गरीब लोग चढ़ा रहे हैं। और किसकी चीज के लिए वो यूज किए जा रहे हैं? ब्रिटिश को एक रिश्वत के रूप में, कि इन संस्थाओं पर जो हमारा जाति अधिकार, जो हमारी जो जाति प्रथा है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप और पीछे चले जाएं, वो तोड़ते कैसे हैं? कई बार मैं सोचता हूं, आज जो सिखों का हो रहा है, आज जो हमारे दलित भाइयों का हो रहा है, इसमें जो उनकी जीनोसाइडल इंपल्स है ना, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी कौम के कत्ल घात की मानसिकता, उसको समझना बहुत जरूरी है। जब अभी बात चली थी, जब 1925 के करीब हिटलर के साथ सदाशिव मुंजे, हेडगवार, गोलवरकर, इन सभी की मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग्स के बारे में उस वक्त भी कुछ आर्टिकल्स आए, यहां तक किया कि कुछ माइक्रो फिल्म्स भी बनी। एक आर्टिकल आया था, हिंदुत्वा टाई अप्स विद हिटलर्स एंड नाजीज। कुछ आर्टिकल बहुत और भी छपे। एक तरफ वो उनके साथ एक संगठन बनाते हैं, हिटलर के साथ नाजीवादी संस्था है, खत्म करते हैं। और जो उस संगठन का निशाना है, एक भाषा, हिंदुत्व, हिंदी, हिंदू,
हिंदू राज, हिंदू राष्ट्र, ब्रह्मिस्टिक नेशनलिज्म, ये सब कुछ हिटलर की नीति से आता है। पर जब हिटलर इतना बड़ा कत्लेआम करता है यहूदियों का, तो यहूदी लोग एनालाइज करते हैं। वो एनालाइज करके एक बात पर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं। जैसे आज हम बैठे हैं, उनके बहुत विद्वान बहुत लंबे समय तक जुड़कर बैठते हैं, मिलकर बैठते हैं, एनालाइज करते हैं, अध्ययन करते हैं, इतना बड़ा कत्लेआम कैसे हो गया। एकदम लोगों में इतनी बड़ी जीनोसाइडल इंपल्स, एक कौम के कत्लघात की मानसिकता ने कैसे जन्म ले लिया। ऐसी मानसिकता इतने कम समय में कैसे जन्म ले सकती है। तो वो एक बात पर आते हैं कि जो ज्यूश के खिलाफ जीनोसाइडल इंपल्स, नस्लघात की मानसिकता नाजियों में थी, वो तब तक पूरी नहीं हो सकती थी जब तक हमारे लोग उनका साथ ना देते। इसको समझना बहुत जरूरी है। संघ और ब्राह्मणवाद की इन नीतियों को हम रोक सकते हैं अगर हमारे बीच बैठे लोग उसके कहाड़े के दस्ते ना बने। समस्या यहां पर है कि हमारे ही कुछ लोग उनके सामने बिकते हैं और उसकी जो जीनोसाइडल इंपल्स है उसके रूप बड़े अलग अलग हैं। मैं आपको 3 दिखाता हूं। गांधी जी की हत्या होती है, नथुराम गॉडसे करता है। कितना कत्लेआम होता है गॉडसे जाति का हिंदू दिल्ली में, एक भी नहीं। पर अगर 1984 में सिखों के केंद्रीय धर्म स्थान पर हमला होता है और सिख उसका बदला लेते हैं देश की प्रधानमंत्री से, और दिल्ली और पंजाब, दिल्ली के बाहर क्या कुछ होता है सिखों के साथ, ये जीनोसाइडल इंपल्स है, ये नस्लघात की मानसिकता है। और आगे आ जाए, इनकाउंटर हुआ कश्मीर में बुरहान वानी का, उसके बाद पैलेट गन के साथ बच्चों से लेके बुजुर्ग तक कितने थे जो सदा के लिए नेत्रहीन कर दिए गए। ये जीनोसाइडल इंपल्स है। जब तक इस जीनोसाइडल इंपल्स को समझकर हम सभी लोग जो कम गिनती में हैं, जिसको मिनॉरिटीज कहते हैं, दलित हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, जब तक हम एक मंच पर एकत्र नहीं होंगे, हम इनकी जीनोसाइडल इंपल्स जो है, हम उसके बारे में कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। क्योंकि हर जगह पर जो उनका तजुर्बा है, अगर जो नागपुर के डॉक्यूमेंट जो 2002 में लीक हुए थे, अगर आप उनका अध्ययन करें तो उनका जो आम जो जितनी भी हमारी दलित जातियां हैं, जहां जितनी भी मिनॉरिटीज हैं, उनको खत्म करने के तरीके कैसे हैं, इन सब पर हमको और भी एनालाइज करना पड़ेगा, सेमिनार करने पड़ेंगे, पता चल सके कि उनकी मानसिकता क्या है, वो कैसे खत्म करते हैं। और इसी मानसिकता में सबसे जरूरी है कि जब वो इस मानसिकता को एप्लीकेबल करता है, इंप्लीमेंट करता है, जब वो लागू करता है, उसमें इलास्टिसिटी इतनी है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, वो अपने धर्म के असूल भी तोड़ देता है। वो ब्रह्म और ब्रह्मा को बांट देता है। ब्रह्म को बांटा नहीं जा सकता। लेकिन जब वो ये कहना चाहता है कि परमात्मा ने ही दलित को बनाया, वो ये नहीं कहता। गुरु ग्रंथ साहब में क्या गया है, सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए। जैसे हम कर्म करते हैं, कोई चमड़े का काम कर रहा है, हमने उसे मोची कह दिया। कोई खेती कर रहा है, हमने उसे किसान कह दिया। कोई लकड़ी का काम कर रहा है, हमने उसे तरखान कह दिया। कोई लोहे का काम कर रहा है, हमने उसे लोहार कह दिया। भगवान ने तो कुछ नहीं बनाया। गुरबाणी कह रही है सा जात सा पात है जेहे कर्म कमाए। जैसे हम काम करते हैं उसी नाम के साथ लोग हमको पुकारते हैं। लेकिन वो जिद सिद्ध करने के लिए कि दलित को परमात्मा ने बनाया ही दलित है कि वो ब्राह्मण का गुलाम रहे, वो अपने इष्ट को भी टुकड़ों में बांट देता है। वो कहता है ब्रह्म नहीं, ब्रह्म है और उसके पैरों से शूद्र निकले। वो अपने इष्ट को भी बांट देता है। इस बात को समझना पड़ेगा कि उसकी जो मानसिकता है उसमें वो अपने इष्ट को भी स्पेयर नहीं करता, वो उसको भी बांट देता है। और तीसरी बात, वो हमारी मानसिकता पर काबूज कैसे होता है, वो हमें काबू में कैसे रखता है। वो लोक में हमको तंग रखता है और परलोक के सपने दिखाता है। आप क्या समझते हैं वो गौ पूजक है? नहीं। बैठे हैं यहां पे धर्मगुरु बैठे हैं, ऋग्वेद को पढ़ के देखें, ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़ के देखें,
और भी जितने पुरातन हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, एक गरुड़ पुराण को छोड़ के बाकी सारे पढ़ के देखें, किसी में भी गौ पूजा की बात नहीं आती। बल्कि बहुत जगह पर अगर आपने अंबेडकर जी की किताब पढ़ी हुई है कि क्या हिंदुओं ने गौ मांस खाया, तो उन्होंने बहुत जगह पर एग्जाम्पल देकर इनके ग्रंथों से, इनके वेदों से ये सिद्ध किया है कि ये गौ मांस का सेवन करते रहे। और आप क्या समझते हैं वो गौ पूजक है? नहीं। गौ की जरूरत दो लोगों को है, एक किसान को, एक मजदूर को। एक खेती करता है, एक दूसरा उससे कार्य करता है, तीसरा जो मरने के बाद उसके चमड़े से कुछ ना कुछ पैसा या अपने घर का जो कार्य है वो चलाता है। तीन है जिसको उसकी जरूरत है। लेकिन जो ब्राह्मण की जरूरत है वो इन तीनों से अलग है। उसको ये पता है कि किस जमाने में गौधन था। गौधन की बात आती, गौधन क्या है? पुराने समय में जिसके पास जितनी भी गौएं होती थी, स्पष्ट था कि उसकी उतनी ज्यादा जमीन है, उसका उतना बड़ा कारोबार है, गौधन था। ऐसे ही ना, जैसे आज किसी के घर में BMW खड़ी हो, ऑडी खड़ी हो और ब्राह्मण की नजर हो, उस समय वैसे ही था कि जिसके घर में ज्यादा गौएं खड़ी है, नजर है। उसने एक बात बनाई, उसने कहा अगर आपके घर में कोई मर जाता है ना, तो तब तक वैतरणी नदी है, एक स्वर्ग और नरक के बीच, उसने खुद बना ली वैतरणी नदी, तब तक वो पार नहीं जा सकता जब तक आप गौदान नहीं करते। आप पार ही नहीं कर सकते। और वो करता क्या है? एक मरियल सी गौ खरीदता है, सवेर से लेके शाम तक चले जाओ हरिद्वार, पता नहीं कितने लोगों को उसको मोटर बोट बना बना के इस किनारे से दूसरे किनारे तक पार करवा देता। सारा दिन ये काम करता है। आपने सुने होंगे सिखों के ऊपर संता बनता के जो सुने होंगे ना, बने बनाए जा रहे। 1988 के पहले भी एक भी नहीं। एक और बात आपके सामने है, 1984 में जब इंदिरा गांधी का कत्ल होता है, दो नाम सामने आते हैं, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह। फिर ये जोग की प्रक्रिया शुरू होती है। ये ब्राह्मणवादी मानसिकता है कि जो सिखों के नायक हैं उनको हमने जोग में कैसे लेके आना है। सतवंत और बेअंत को संता और बंता के रूप में डाले जाता है। उसी बात में मैं इन पे एक कटाक्ष करता हूं। बंता सिंह गांव में रहता है, उसके बाप सत्ता सिंह की मौत हो गई, तो ब्राह्मण गांव का उसके घर में आता है, बंता सिंह तूने अपने पिता को वैतरणी नदी पार करवाने के लिए गौदान नहीं की? बोलता कैसे कर सकता हूं पंडित जी, घर में एक ही गौ है, उसी का दूध पीते हैं, उसी से खेती करते हैं, उसी से मेरे बच्चों का घर परिवार चलता है। अरे वो तो दान करनी पड़ेगी। संता सिंह, जब तक तू गौदान नहीं करेगा, तेरा बाप तो रोज सपने में आके मेरे पास रो रहा है कि मैं उस नरक की ओर खड़ा हूं, मुझे पार नहीं करवाया जा सकता। और वो भी बेचारा क्या करे, बाप को नरक से स्वर्ग तो लेके जाना ही है। अपने बेटे को कहता है, अरे जग्गू ये गऊ की रस्सी खोल के पकड़ा दे पंडित जी को, बापू जी हैं उनको भी तो नरक के स्वर्ग में लेके जाना ही है। दे देता है वो। पंडित जी बड़े खुश, गऊ मिल गई है, घर ले जाते हैं। 3, 4, 5 दिन फिर वो संता सिंह जाता है अपने बेटे को साथ लेके, उसका दरवाजा खटखटाता है। वो दरवाजा खोलता है, कहता है पंडित जी आप कहते थे कि तेरा बाप वैतरणी नदी के नरक वाले किनारे में खड़ा है, तो कृपा है आप मुझे बता दें आपने वो मंत्र पढ़ लिए? अरे अरे हाँ, अरे बंता सिंह, जिस दिन मैं आपके घर से गऊ को लेके आया था, मैंने उसी दिन ही गुरु प्राण से मंत्र पढ़ दिए थे, और रात को ही तेरे बाप ने मुझे आके बता दिया था कि मैं नरक से स्वर्ग में चला गया हूं, गऊ माता ने मुझे वैतरणी नदी पार करा दी है। तो संता सिंह कहता हूं, जग्गू खोल अपनी गाय को, घर लेके चलते, हमने बापू ही पार कराना था। हमने और क्या कराना था, बापू ही पार कराना था। जब तक इन लोगों पर ये कटाक्ष नहीं होगा, जब तक इन लोगों के इस भ्रम को, इस प्रकृति और परलोक के भ्रम को आप लोग नहीं तोड़ोगे। गुरु नानक साहब कैसे तोड़ते हैं? ये कहते हैं श्राद्ध करने, मर गया कोई, ऊपर रोटी पचानी, स्मगलिंग करनी है मात लोग से। श्राद्ध 4 प्रकार के हैं, पार्वण श्राद्ध, नित्या श्राद्ध, कुशया श्राद्ध और महाल्या श्राद्ध। 4 तरह के। किसी किसान के बाप की मौत होगी, घर में कोई पैसा नहीं था, पंडित ने सोचा अगर ये श्राद्ध नहीं करेगा, कल को कोई और नहीं करेगा, परसों कोई और नहीं करेगा, मेरा तो बिजनेस चौपट।
और वो बड़ा चालाक है ब्राह्मणवाद। समझना पड़ेगा आपको उसकी नीति क्या है। जब शादी के दिन होते हैं ना तो उसने मंडप पे बैठ के खाना होता है, उन दिनों में वो श्राद्ध नहीं करता, लेकिन जिन दिनों में श्राद्ध होते हैं उसने मरे व्यक्ति के पास खाना होता, उन दिनों में वो शादी नहीं करवाता। सोचना पड़ेगा उसकी मानसिकता। वो अपने बिजनेस को कभी भी घाटे में जाने नहीं देता। शादी के दिनों में वो श्राद्ध नहीं करता, श्राद्ध के दिनों में वो शादी नहीं करता। जिसकी मानसिकता है वो अपने ग्राहक को जाने नहीं देता। कभी मौत हो जाती है वो बोलता नहीं श्राद्ध तो उसी महीने में होंगे जिसमें होते हैं, शादियां तो इसी महीने में होंगी। जाता है उसके घर, श्राद्ध नहीं किया अपने बाप के, कहता नहीं, कहता तभी तो सपने में आके कहता है मुझे कि मैं भूखा बैठा हूं। पंडित जी मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, फसल बाड़ी भी बर्बाद होगी, बाढ़ आया था, है ही कुछ नहीं खाने के लिए। अरे कुछ तो करना पड़ेगा। पंडित जी कैसे करूं, मेरे घर में है ही कुछ नहीं। अरे यार कुछ तो कर, तेरा बाप भूखा है। कहता पंडित जी कितने पैसे लगेंगे? कहता लग जाएगा 200-250 रुपया, इतने तो नहीं है घर में। कितने तेरे घर में? पंडित जी थोड़े कम करो फिर कर सकते हो। अरे 100 रुपया दे दे, मैं थोड़ा छोटा शिकार कर देता हूं। पंडित जी मेरे घर पे तो वो भी नहीं है, थोड़ा और छोटा करवा ले, 50 दे दे, मैं थोड़ा और छोटा श्राद्ध कर दूंगा। ये श्राद्ध के लेवल बन रहे हैं। पंडित जी मेरे घर में तो उतने भी नहीं है। कितने हैं तेरे घर? 20 रुपए हैं। ला यार वही दिखा, श्राद्ध ही कर देते हैं। श्राद्ध नहीं करते, छोटी सी श्राद्ध ही कर देते हैं। आ गया उसके घर, बैठ गया, सब कुछ खाया पिया, और आप हैरान हो जाओगे। मेरी एक क्लासमेट थी हिंदू परिवार में, उसने एक बात बताई थी मुझे। कहती मेरे दादाजी की मौत हो गई डायबिटीज के साथ, और पंडित जी रोज घर में खीर खा रहे थे। मैंने पूछा खीर क्यों खा रहे हो? कहते तेरे दादाजी तक पहुंच रही है। तो कहती अगले दिन मैं इंसुलिन का इंजेक्शन लेके आ गई कि अगर आपकी खीर मेरे दादाजी तक पहुंच गई ना तो दवाई भी पहुंचा देगा। अगर खीर ऊपर जा रही है दादाजी तक श्राद्ध के रूप में, मेडिसिन भी जानी चाहिए ना। वो तो मीठा खाते नहीं थे, आप रोज मीठा खा रहे हो, रोज खीर खाया करो, रोज इंजेक्शन लगाया करो। कहती बाद में आया ही नहीं, बाद में नहीं आया वो। आगे चलते हैं। आ गया उस किसान के घर श्राद्ध खाने, उसने सब कुछ दे दिया। बोला अब खा तो लिया, बुक से महामुक्ति मंत्र ले लो। कहता ठीक है। उस किसान को क्या पता महामुक्ति मंत्र क्या था। बैठ गया उसके सामने, कहता मैं जो कहूंगा मेरे पीछे कहना है। किसान कहता ठीक है, तू जो कहेगा मैं तेरे पीछे कहूंगा। तो बोलता है बोल ओम। आगे से किसान भी कहता है बोल ओम। अरे कहता तूने सिर्फ ओम कहना है, तुमने बोल नहीं कहना। किसान भी कहता है तूने सिर्फ ओम ही कहना है, बोल नहीं कहता। और कहता यार तू समझ नहीं रहा, तू पागल हो गया। किसान कहता यार तू समझ रहा, तू पागल हो गया। थोड़ा पंडित जी को गुस्सा, एक थप्पड़ जड़ दिया किसान को, और गुस्सा है। उसने सोचा ये भी कोई शराबी की क्रिया, उसने 2 थप्पड़ जड़ दिए। कभी पंडित जी ऊपर, कभी नीचे ऊपर, कभी किसान ऊपर, कोई पंडित जी। और पंडित जी के श्वास पूरे होने लगे। बोले बस कर दो, हाथ जोड़ के कहता श्राद्ध हो गया। और बोला शुक्र कर यार, ये श्राद्धी थी, श्राद्ध होते पता नहीं क्या होना था। ये भी शुक्र है कि श्राद्धी थी। ये आपने स्पीकर बोले हैं, सभी का मैंने नोट किया। एक अलग विषय पर बात करूंगा। वो विषय क्या है? वो विषय है विचारधारा की जंग। जिस जंग के लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार होना पड़ेगा, दृढ़ता के साथ, हौसले के साथ, बहादुरी के साथ, या मैं ये कहूं कि अपनी मानसिकता का मरकज आपको ये सोचकर निश्चित करना पड़ेगा कि मत पूछ मेरे सब्र की मुस्बत कहां तक है, सताकर देख ले जालिम तेरी ताकत कहां तक है। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहां तक है। परसों की बात है, गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव था। सिख हिस्टोरियन हूं, कहीं लेक्चर करने नहीं गया। सोच रहा था कहां जाऊं, तो सोचा कि गुरु नानक साहब से पूछूं कहां जाऊं लेक्चर करने के लिए। तो मुझे ऐसे लगा गुरु नानक साहब कह रहे हैं, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। जिन लोगों को दलित कहा जाता है
जिन लोगों को ब्राह्मण समाज खत्म करना चाहता है, जहां पर वो बैठे होते हैं, जहां पर वो एकत्रित होते हैं, वहां पर भगवान की बख्शिश होती है। मैं आपके पास आया हूं और मैं अपने इस व्याख्यान को, इस लेक्चर को या फिर अपने प्रकरण को शुरू करता हूं एक बात से, उस बात से जिस बात ने मेरा ब्राह्मण से रिश्ता तोड़ दिया। वो बात है खालसा होना, और उसी बात से शुरू करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पीछे 3 तस्वीरें लगी हैं। मेरी बात को आपको बहुत गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ समझना पड़ेगा। जब आप राइज ऑफ प्रेबलिस्टिक एम्पीरियलिज्म की बात करते हैं ना, ब्राह्मणवादी सोच की बात करते हैं, उसके पास 3 चीजें हैं: स्वयं, स्थान और संप्रदाय। जाति, मंदिर और उसकी संप्रदाय। 3 तस्वीरों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं उस सोच को तोड़ा कैसे जाता है। अगर आप तोड़ने में कामयाब हो जाते, वो आपके सामने झुकते कैसे हैं। जब झुकते हैं तो वो फिर आपके खिलाफ संघर्ष कैसे करते हैं और फिर आपको तोड़ते कैसे हैं। पहली चीज स्वयं, उसका जाति अहंकार। कबीर साहब की तस्वीर लगी है, भक्त कबीर जी की। कैसे तोड़ते हैं वो उसके जाति अहंकार को। उसका अहंकार है मैं ऊंचा हूं, तो कबीर साहब कहते हैं सिद्ध करके बता कैसे ऊंचा है। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट काहे नहीं आया। अगर मेरे से ऊंचा है, अगर तू ब्राह्मण है, मुझे एक बात का जवाब दे दे कि संसार में उसी रास्ते से क्यों आया जिधर से मैं आया हूं। एक बात का जवाब दे दे मुझे, मैं मान जाऊंगा तू ऊंचा है। कोई और रास्ता बता, मुंह से आया। आगे की बात वो कहते मैं दूसरी तेरे शरीर का पोस्टमार्टम करके देखना चाहता हूं। तुम मुझे कहते हो तुम शूद्र हो, अपने आप को कहते हो तुम स्वर्ण जाति के ब्राह्मण हो। मैं तेरे इस शरीर का पोस्टमार्टम करके देखना चाहता हूं। तुम कत ब्राह्मण, हम कत शूद्र, हम कत लहू तुम कत दूध। तेरी नाड़ियों में, तेरे इस शरीर की धमनियों में खून ही बहता है, दूध क्यों नहीं बहता, उसका रंग जो अलग क्यों नहीं। बता मुझे। अगर तेरे पास इस बात का जवाब है तो मैं मानूंगा तू सचमुच ऊंचा है। सो उसके जाति अहंकार को कबीर साहब तोड़ते हैं। दूसरी बात, उसकी संप्रदाय जो सिस्टम है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उस पर वो कैसे स्ट्राइक करते हैं, कैसे चोट करते हैं। कहते हैं तू कहता है कुंभ में मेले में जाओ, तू कहता है गंगा में नहा ले, तू कहता है उस तीर्थ स्नान पर जाके उस नदी में स्नान कर ले, वहां पे तेरे जो पाप है वो धुल जाते हैं। कहते हैं मैं तेरे आगे सवाल करता हूं, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा, जल के मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नावे। जो मेंढक है वो तो पानी में रोज नहा रहा है, तू क्या है बता ना। फिर आगे की बात, नामदेव जी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो स्ट्रक्चर है, जो जाति के बाद स्थान की बात की है, वो कैसे तोड़ते हैं। वो कहते हैं मेरे साथ आ, मैं तुझे मंदिर में लेके जाता हूं। एक बात का ध्यान जरूर धरना, जब किसी मंदिर में हमें दाखिला देने की इजाजत नहीं होती ना, तो हम सोचते हैं संघर्ष करेंगे, बहुत बड़ा संघर्ष, बड़ा स्ट्रगल, हमें मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो मेरा सवाल है, हमने मंदिर में लेने क्या जाना है, हम मंदिर में जाए क्यों। मंदिर में जाके नामदेव जिस ब्राह्मण को पूछते हैं, कहते हैं मुझे बता, एके पत्थर कीजे पाओ, दूजे पत्थर धरिए पाओ, जे ओ देवता ओ भी देवा, कहो नामदेव हम हर की सेवा। ए पंडित मुझे बता, एक संगमरमर के पत्थर को तूने एक दे दिया थड़े का रूप, एक संगमरमर के पत्थर को तूने मूर्ति का रूप दे दिया, एक संगमरमर पर तू बैठा है, एक संगमरमर की तू पूजा कर रहा है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, अगर तेरा पूजा करने वाला संगमरमर भगवान है, जिसपे तू बैठा है, वो भगवान क्यों नहीं।
दे जवाब मुझे। आगे की बात, कबीर साहब कहते हैं ठीक है तूने बना तो लिया, अब मैं तोड़ के दिखाता हूं कि तेरी बुत परस्ती को तोड़ना कैसे। कबीर साहब कहते हैं पखान गढ़ के मूरत कीनी, देके छाती पाओ, जे ए मूरत साची है ता गढ़नहारे खाओ। एक संतराश अपने पैरों में पत्थर रख के एक मूर्ति को बना रहा है, अगर इसमें कोई अजमत है, कोई ताकत है, कोई करामात है, तो जे उसका नुकसान क्यों नहीं करती जो इस पर हथौड़ा चला रहा है। बता क्या है तेरी मूर्ति में। आगे की बात, रविदास जी। तीसरी बात, जब अगर आप संगठित हो जाएंगे तो, फिर मेरा सवाल है संगठित हो जाएंगे तो, रविदास जी कहते हैं जिह कटंब के ढेर सब ढोटवंत फिरे अजहू बनारसी आस पासा, अचार सहित विपर करे डिडौत तिन तने दवरास रविदास दासा। समझे इस बात को। दो बातें समझ में आ रही हैं, उसके स्ट्रक्चर को तोड़ देगी, उसका स्वयं का, स्थान का और संप्रदाय का। जाति अहंकार को कैसे तोड़ना है, उसके पीछे इंप्रेशन ऑफ मोटिवेशन है जो, वो कैसा है, और जो रिजल्ट ऑफ उसका मोटिवेशन का वो कैसा है। जड़ा इंप्रेशन ऑफ मोटिवेशन है उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ बगावत, वो कबीर साहब आपको बता रहे हैं। और रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, जो मोटिवेशन आपको आज मिल रही है, उसका रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, वो भक्त रविदास जी बता रहे हैं। कह रहे हैं जे कटंब के ढेड़, कुटुंब कहते हैं कबीले को, ट्राइब को। मेरे लोग, मेरे इस कबीले के, मेरे इस ट्राइब के गरीब लोग, जिनको कल तक तू हाथ नहीं लगाता था कि वो मरे हुए पशु को उठाते हैं, मैंने ऐसे एकत्र करती है। अचार सहित विपर करे डंडौत, आप ब्राह्मण भी मेरे सामने झुका खड़ा है। वो किस चीज की करामात है, आपके संगठित होने की करामात। अगर आप संगठित हो जाएं, संघर्षशील हो जाएं और इस तीन चीजों को समझ जाएं कि उसका समय का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर बॉडी क्या है, उसकी संप्रदाय क्या है, अगर हम इस चीज को समझ जाएं तो इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, जब कोई भी रायत देता है, जब कोई भी वो आपको समझता है कि मैं आपके कुछ खैरात दे रहा हूं, उसको समझें। अभी एजुकेशन सिस्टम की बात हुई थी, चाणक्य एक जगह पे लिखता है, कहता है धनिक शत्रु राजा नदी वैदस्त पंचम, पंचम यतर न विदत है ततर दिवसों से। चाणक्य को समझें। एक कहानी बड़ी छोटी सी है, समझने में आपको इस फेमिनिस्टिक नेचर का पता लग जाएगा कि ये है क्या। चाणक्य अपने दोस्त के साथ जा रहा है, उसकी जो धोती है ना, एक कांटेदार झाड़ी में फंसती है। उसका दोस्त सोचता है नई धोती फटी है, फट गई है, बहुत गुस्सा आएगा कौटल्या को, इस झाड़ी को उखाड़ के फेंक देगा। वो नहीं उखाड़ता, अगले दिन आता है, पानी लाके डालता है, बड़ा हैरान है कि इस कांटेदार झाड़ी ने इसकी धोती को फाड़ दिया और ये पानी डाल रहा है। दूसरे दिन फिर पानी का लोटा लेके आता है। तीसरे दिन जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती है ना, तो उसको उखाड़ फेंकता है। जब जब भी आपके ये कांटे उस कौटल्या नीति की धोती में फंसेंगे, वो कोई ना कोई रियायत दे के आपको जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेगा। उस नीति को आपको समझना पड़ेगा। वो चाहे स्कूलों में खिचड़ी दे, चाहे दलिया दे, वो आपके इस अस्तित्व को उखाड़ फेंकने के लिए करेगा। मत समझना कि वो इस कांटेदार झाड़ी को पानी डाल के कोई भलाई कर रहा है, मत समझना। उसकी नीति कह रही है धनिक शत्रु राजा नदी वैद अस्त पंचम, पंचम यतर न विदते ततर दिवस सेतम, मात शत्रु पिता वैरी यैन बालक ना पटत ना सोपते सभा मदते हंस मदते बको यथा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप शिक्षित हो सके, वो आपको पढ़ाई से, शिक्षा से दूर रखेगा। क्योंकि जब जब आप लोग शिक्षित होंगे, तब तब ही आप उसकी नीति को समझेंगे, उसके ट्रैप में नहीं आएंगे
और एक बात और भी समझने की जरूरत है। अक्सर हम लोग कह देते हैं कि ब्राह्मण बहुत संकीर्ण है। संकीर्ण नहीं है। अगर आप उसकी जो ग्रैस्पिंग इलास्टिसिटी है ना, निगलने की जो समर्था है, जो उसकी लचकीलापन है, वो देखे ना तो आप हैरान हो जाते हैं। यहां पे काफी धर्म को जानने वाले धर्मगुरु भी बैठे हैं। आज तक दुनिया के किसी एक भी ग्रंथ में हिंदू शब्द का अर्थ नहीं मिलता धर्म के रूप में। हिंदू शब्द की सबसे पहले जो वर्तों की है, यूज किया है, वो हाफिज शिराजी ने किया है पर्शियन में। और उस अर्थ पता क्या है? दगेबाज, धोखेबाज, चोर, ठग। सबसे पहले हाफिज शिराजी ने इसको यूज किया है अपनी एक नज़म में। पोएट था। पर वो है क्या? अगर वो धर्म है तो हम जब धर्म को संस्कृत में डिफाइन करते हैं, इसका मूल धातु जो शब्द है वो है द्रि, धारण करना। कुछ ऐसे गुण धारण करना जो समाज की उच्च म्यारी नैतिक कदरों कीमतें के लिए हो। और सच जानो, जिसकी कोई एक कदर कीमत ही नहीं, जिसकी कोई एक मर्यादा ही नहीं, जिसकी कोई एक निष्ठा ही नहीं, जिसका कोई एक निशाना ही नहीं, वो धर्म कैसे हो सकता है? अगर जोनी और लिंग की पूजा की जाए वो भी ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी रहा जाए वो भी ब्राह्मण है, बलि दी जाए वो भी ब्राह्मण है, लहसुन प्याज ना खाया जाए वो भी ब्राह्मण है, 4 औरतें रखी जाए वो भी ब्राह्मण है, ब्रह्मचार्य किया जाए वो भी ब्राह्मण है। उसकी कोई एक मर्यादा नहीं है। जी उसकी इलास्टिसिटी है कि वो हर एक को अपने अंदर निगलना चाहता है, और जब वो निगलता है तो उसके लिए जितना चाहे वो उतना मुंह खोलता है। उसने इस देश को निगलने के लिए इन्वेडर्स के साथ भी समझौते किए। उसने इस देश को भी निगला। जब 710 में महमूद बिन कासिम आता है, उसका साथ देने वाले कौन थे? यही लोग। 1025 में महमूद गजनवी आता है, तो इनके मंदिरों के खजानों का पता देने वाला तिलक कौन था? ब्राह्मण था। नादिर शाह आते हैं। यहां तक कि जब मोहम्मद गोरी को बुलाया जाता है तो इस देश में आक्रमण करने के लिए, तो उन सभी को बुलावा देने वाले कौन थे? ये एक सवाल है। हम कहते हैं कि राष्ट्रवादी, ये देशवादी, चलाने वाले, देश को बचाने वाले, कितनी कुर्बानियां दी हैं देश की आजादी में। कल 1857 की बात चली थी। उसको कहा जाता है कि म्यूटिनेशन, बगावत नहीं है, वो बिल्कुल बगावत नहीं है। एक किताब थी लाहौरी राम बाली की, हिंदू धर्म जा कलंक। उसमें कोटेशन थी बड़ी प्यारी। उसने कहा कि मेरठ छावनी के कुछ सिपाहियों ने बगावत की कि हमें जो इनफील्ड राइफलें दी गई हैं लड़ाई में लड़ने के लिए, उनका जो कारतूस है वो मुंह से खोलना पड़ता है, और हम मुंह से नहीं खोलेंगे क्योंकि कुछ कारतूसों पर गौ की चर्बी लगी हुई है, कुछ कारतूसों पर सूअर की चर्बी लगी हुई है। 2 धर्मों का अपमान हो रहा है, हम नहीं खोलेंगे। और वाली साहब खोल के बताते हैं कि वो गाय की चर्बी अंग्रेजों को सप्लाई करने वाला ब्राह्मण ठेकेदार था। किसे कहते हैं आप? ये जंगे आजादी है? किसे कह सकेंगे आप? बिल्कुल नहीं है। सो किस तरह से वो इस देश को बर्बाद करता है, उसकी नीतियों को समझने की जरूरत है। वो अपनी नीतियों में वो 3 चीजें यूज करता है: पशु, प्रकृति और परलोक। वो 3 चीजों के ड्रामे देता है। अगर आप समझते हैं ना कि वो गौ पूजक है, वो बिल्कुल गौ पूजक नहीं है। अगर आप समझते हैं कि वो धार्मिक है, वो धार्मिक नहीं है। वो केवल और केवल एक षड्यंत्र करता है, केवल षड्यंत्र करता है। ना वो धार्मिक है, ना वो राष्ट्रवादी है, ना वो देशवादी है, ना ही वो देश की आजादी के लिए लड़ना चाहता है। वो कुछ भी नहीं करना चाहता। उसका निशाना एक है कि वो हम सबको गुलाम करना चाहता है।